मेरे साथियों, इसी महीने का आखिरी सप्ताह आ चुका है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अभी तक आपके खाते में नहीं आई है, तो घबराइए मत। पैसा सरकार की पूरी प्रक्रिया में है और सभी पात्र किसानों को बहुत जल्द ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि बहुत ही जल्द आपके खाते में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजी जाने वाली है और बस 2-1 दिन के अंदर किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह फाइनल तारीख कौन सी है जिस दिन आपके खाते में ये पैसा आएगा, क्योंकि पूरे देश के किसान इसी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि पैसा किस दिन से आना शुरू होगा, किस तरह से किस्त भेजी जाएगी, क्या ये पैसा सभी किसानों को एक साथ मिलेगा या फिर चरणबद्ध तरीके से आएगा, किन किसानों के खाते में पहले आएगा और किन किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी कारणवश आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कहां चेक करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वही फाइनल तारीख बताने वाला हूं जिसका इंतजार करोड़ों किसान बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज के समय में भारत के उन करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन चुकी है जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर देश का पेट भरते हैं। और अब जब 22वीं किस्त की घड़ी नजदीक आ गई है तो आपको कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सरकार ने इस बार नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है ताकि पैसा केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस बार की किस्त पिछले किस्तों से अलग क्यों है, क्योंकि इस बार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए डेटाबेस का इस्तेमाल करके लाखों ऐसे अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए हैं जो नियमों के खिलाफ जाकर इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में सुरक्षित रहे तो आपको तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहिए, जिसमें आपको 3 मुख्य बिंदुओं पर नजर रखनी है। पहली बात है आपका ई-केवाईसी, जो अगर पूरा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपके 2000 रुपए बीच में ही लटक जाएंगे और आप इसके लिए किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। दूसरी जरूरी चीज है आपका लैंड सीडिंग स्टेटस, यानी आपकी जमीन का सरकारी रिकॉर्ड आपके आवेदन से मेल खाना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है तो तुरंत अपने ब्लॉक या तहसील जाकर लेखपाल से इसे ठीक करवाएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके बैंक खाते का आधार से लिंक होना और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव होना, क्योंकि अब सरकार पुराने सिस्टम से पैसा नहीं भेजती बल्कि सीधे आपके उस खाते में पैसा डालती है जो आधार से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे पैसा आपके खाते तक पहुंचता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी जब एक बड़े जनसभा या वर्चुअल मीटिंग के जरिए बटन दबाते हैं तो वहां से डिजिटल सिग्नल के माध्यम से करोड़ों ट्रांजैक्शन एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन बैंकिंग गेटवे की अपनी एक सीमा होती है जिसकी वजह से पैसा चरणों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पैसा पहुँचने में कभी कभी 24 से 48 घंटे का अतिरिक्त समय लग जाता है। इसलिए अगर आपके किसी साथी का मैसेज आ गया है और आपका नहीं आया तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार किसान भाई डर जाते हैं कि कहीं उनका नाम कट तो नहीं गया, लेकिन आपको बस अपना स्टेटस चेक करना है और अगर वहाँ FTO प्रोसेस्ड लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार ने आपकी फाइल आगे बढ़ा दी है और बैंक की औपचारिकताएं पूरी होते ही पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि वह फाइनल तारीख कौन सी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो सूत्रों से मिली जानकारी और कृषि विभाग की हालिया बैठकों के आधार पर यह माना जा रहा है कि सरकार इस महीने के आखिरी दिनों में या अगले महीने के पहले हफ्ते के दौरान एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के करीब 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह तारीख लगभग तय हो चुकी है और इसकी आधिकारिक घोषणा किसी भी वक्त सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए वह है सरकार का नया किसान मित्र पोर्टल।
अगर आपको स्टेटस चेक करने में दिक्कत आती है तो आप सरकार के नए AI चैटबॉट का सहारा भी ले सकते हैं, जो आपको तुरंत बता देगा कि आपकी किस्त क्यों रुकी हुई है। कई बार किसानों का नाम स्पेलिंग की गलती की वजह से आधार से मैच नहीं करता, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो पोर्टल पर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स के ऑप्शन पर जाकर इसे खुद ही ठीक कर लें, ताकि आने वाली किस्त बिना किसी बाधा के आपके पास पहुंच सके। यदि आप नए किसान हैं और पहली बार आवेदन किया है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका आवेदन राज्य स्तर पर पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि जब तक राज्य सरकार आपकी पात्रता की पुष्टि नहीं करती, केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं कर सकती। दोस्तों, खेती किसानी के इस व्यस्त समय में ये 2000 रुपए आपके खाद, बीज और सिंचाई के खर्च में बहुत बड़ी मदद साबित होते हैं। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और वीडियो में बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपका कोई भी किसान भाई इस जानकारी से वंचित न रहे और उसे इधर उधर भटकना न पड़े। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपके हजारों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और अपना मोबाइल बैलेंस और मैसेज चेक करते रहिए, क्योंकि खुशियों वाली किस्त बस आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। उम्मीद है आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।